हेलो दोस्त। तो आप लोग का गंगा मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 2 देखने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग टाइप 2 देखेंगे, जिसमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको यहाँ पे ध्यान से देखना है। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब है। तो जो फंक्शन के साथ में लगा हुआ है कौन है यहाँ पे, एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब को मान लेंगे। ऐसा का मानना है कि देखना है कि उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे उसमें आ जाना चाहिए। तो एक्स क्यूब का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx यहाँ पे है ना, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, t। जैसे हम आगे यहाँ से बता रहे हैं आप लोग को। तो इसमें किसको मानेंगे हम लोग, जो फंक्शन के साथ में दिया हुआ रहेगा। और देखना है कि किसको मानने पे उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे वहाँ पे एक दो टर्म आना चाहिए। तो आइए यहाँ से हम सवाल को देखते हैं। एक्स क्यूब को हमने टी माना, दोनों तरफ में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स इधर भेज दिया, डी टी इधर हो गया। अब ज़रा देखिएगा, ये 3 है मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या आ गया, डिवाइड पे। अब जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी टी बाई 3। आइए जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर हम लोग देखेंगे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स देख लीजिए कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स कितने के बराबर है, डी टी बाई 3 के। तो यहाँ पे साइन था, साइन हो गया, एक्स क्यू का टी माने एक्स क्यू का टी हो गया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स को मिल करके क्या हो जाएगा, डी टी है ना। चलिए अब आइए यहाँ से, ये फंक्शन यहाँ से हम लोग का आ गया साइन टी, टी के टर्म में कन्वर्ट कर दिए डी टी बाई टी। और यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल लिए, साइन टी बचा और यहाँ से डी टी बचा। और यहाँ से हम लोग साइन टी का यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी का इंटीग्रेट माइनस में कॉस टी होता है, कॉस। ठीक है, टी है, टी रख दिए, प्लस में कांस्टेंट टर्म एक हम लोग देते हैं। एक वीडियो हम बना करके आपको बता देंगे कि प्लस सी हम लोग क्यों देते हैं, कांस्टेंट टर्म क्यों दिया जाता है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से -1/3 कॉस टी को क्या माने थे हम लोग, टी को यहाँ पे माने थे एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब टी की जगह पे रख दिए, प्लस में सी। यही आपका जो है इंटीग्रेशन इसका बन करके रेडी हो गया। अब आइए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखिए। यहाँ पे 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक्स का पावर 4 है इंटू टेन एक्स का पावर 5 है। हमने क्या माना कि जो फंक्शन के साथ में, जैसे टेन यहाँ पे है और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्स का पावर 5 है ना, उसको मान लेंगे। इसलिए मानेंगे ना कि उसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक टर्म उसमें आ जाएगा, वहाँ से मैचिंग हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स के पावर 5 को हमने माना, एक्स के पावर 5 को टी मान लिए। डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 एक्स का पावर 4 डी एक्स और यहाँ से डी टी हो जाएगा है ना। अब एक्स का पावर 4 5 को यहाँ से हमने मल्टीप्लाई में था वहाँ डिवाइड में भेज दिया। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 4 10 एक्स का पावर 5 यहाँ दिया हुआ था, प्रश्न क्वेश्चन दिया हुआ था, लिख दिया। एक्स का पावर 4 और डी एक्स, ज़रा देखिएगा, एक्स का पावर 4 और डी एक्स को मिल करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 5 लिख सकते हैं। 10 था, 10 एक्स के पावर 5 को हमने टी माना है तो एक्स के पावर 5 को टी रख दिया हमने है ना। तो यहाँ से आ गया 10 टी और डी टी बाई 5। अब यहाँ से हमने क्या किया है, 1/5 को कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, 10 टी डी टी। 10 का क्या होता है, तो सेक में भी होता है और कॉस में भी। तो -1/5 10 का लॉग कॉस में रखे हैं तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, सेक में रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा है ना। तो यहाँ से 2 इसका लॉग सेक एक्स यहाँ से प्लस में सी हो जाएगा, माइनस नहीं रखना पड़ेगा। जब माइनस में रख देंगे तो यहाँ से माइनस कॉस में चला जाएगा, माइनस लॉग कॉस हो जाएगा, कॉस टी हो गया। और टी को हम क्या माने हैं, टी को हम लोग माने हैं एक्स का पावर 5, तो एक्स का पावर 5 रख दिया प्लस में सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल हम लोग यहाँ देखेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सो अगला सवाल है
3 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, साइन log x बाई एक्स है। अब यहाँ देखना है, वो फंक्शन को पहचानना है, कौन सा फंक्शन वहाँ से हम माने कि उसका डिफ्रेंशिएशन एक टर्म उसमें आ जाए, है ना। तो अगर हम log x को, किसको, log x को अगर हम t माने, दोनों तरफ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x का 1/x होता है, t का dt बाई dx हो जाएगा। dx को भेज दिया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1/x dx। अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहाँ पे आइए, साइन log x बाई एक्स, तो dx बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, ज़रा देख लीजिए, अभी निकाले ना, है ना, dx बाई एक्स, है ना, 1/x dx को dt लिखें, साइन वहीं का वहीं हो गया, log x को t माने तो t हो गया, और dx बाई एक्स को हम लोग dt के टर्म में रख दिए हैं। साइन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस में cos t हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग t क्या माने हैं, log x को माने हैं, तो माइनस cos और log x प्लस c हो गया। ठीक उसी तरह से अगला सवाल हम लोग यहाँ आते हैं, कौन सा नंबर है, 4 नंबर सवाल है। क्या दिया हुआ है, cos रूट एक्स और बाई में रूट एक्स है। ठीक है, अब इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या किए हैं, हम रूट एक्स को मान लिए, फंक्शन के साथ में दिया हुआ था, रूट एक्स को हम टी मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स इक्वल, और टी का जब हम लोग यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, डी एक्स रूट यहीं पर रह गया, ये आपका डिवाइड में 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया है ना, तो डी एक्स रूट अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 डी टी आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ था, तो कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, है ना। अब यहाँ से ज़रा देख लीजिएगा, कॉस यहीं रूट एक्स को क्या माने हम लोग, टी माने हैं, तो यहाँ पे हम टी रख दिए, है ना। अब यहाँ से आइए, डी एक्स और यहाँ से रूट एक्स को क्या लिखें, डी एक्स और रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2 डी टी, है ना। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे, इसके जगह पे हम लोग क्या रखे हैं, dx की जगह पे क्या रख दिए, 2 dt, 2 कॉमन कांस्टेंट बाहर निकाल लिए हम लोग, cos बचा और यहाँ से dt बचा। cos का क्या होता है, sin t होता है, प्लस में c, और t को क्या माने थे हम लोग, रूट एक्स माने थे, तो रूट एक्स यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर दिए। अब आते हैं हम लोग आगे। अब जो है 5 नंबर सवाल, 5 नंबर में 5 नंबर में क्या बोल रहा है, जो सवाल बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंटीग्रेट ई का पावर tan इन्वर्स एक्स है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें जब आप जो है इंटीग्रेशन अगर पढ़े होंगे या डिफ्रेंशिएशन अगर पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि tan को अगर हम मान लिया जाए t, tan इन्वर्स को t अगर मान लेंगे तो tan का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे tan को मान लिया हम लोग, tan इन्वर्स को, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स को भेज दिया, डी टी आ गया यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या था, ई का पावर क्या है, tan इन्वर्स एक्स, है ना, तो ई का पावर टी हो गया, डी एक्स अपॉन, यहाँ पे देख लीजिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, यहाँ पे क्या आ गया हम लोग, डी टी के बराबर, तो यहाँ पे डी टी हो गया आपका, है ना। और ई के पावर टी का तो इंटीग्रेशन ई का पावर टी ही होता है, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर टी ही हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, और यहाँ से टी का पावर हमने रख दिया है, ई का पावर जो टी माने थे हम लोग tan इन्वर्स एक्स प्लस में सी, तो ये इसका हो गया। अब एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, ये सवाल जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना, और सॉल्व करके आंसर जो है इसका जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कमेंट कीजिए। अच्छा टाइप लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस प्रकार से हम लोग 35 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन का 35 टाइप्स। और अभी पहला वीडियो आपका यूट्यूब पर डाला गया है, और ये दूसरा आपका जो है टाइप यहाँ से आपको ये आज बता दिए हैं, और ये आपका यूट्यूब पर डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।